एक पाइप दिया, इसमें से दवाई डाल देना ऊँट के मुंह में, ऊपर से पानी उड़ देना। मैंने पानी उड़ दिया और बाद में जोर से फूंक मार देना पाइप में, ताकि उसके पेट में दवाई चली जाए। लेकिन महाराज होता ये है कि जैसे मैं फूंक मारने वाला था, मेरे फूंक मारने से पहले ऊँट ने फूंक मार दी। के भी हरियाली की। तो आज 9 दिन हो गए हैं और आप लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान से कथा सुनते हैं। तो ये बताइए कथा का प्रसंग कहाँ पे चल रहा था? मैया को छोड़ के जो नई नई बैठी है ना, और बीच वाली बैठी है वो बताएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। शादी कर ली है ना, और ये मैया इतनी पीछे रह गई जो कहाँ चली गई क्या? तभी तो बोलते थोड़ा सुना कर, पड़ोसियों की चुगली करने से फुर्सत मिलता है ना। क्या बनाया जी तूने? सभी यही पूछ लेंगे, शाम को घर चले जाना खाना खाने। तो मैया सत्यभामा के पास में जब ठाकुर जी आते हैं तो सत्यभामा कहती हैं कि प्रभु आपने रुक्मिणी जी को पुष्प दिया, तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं आपको पूरा पारिजात का वृक्ष दूंगा। आप फूल के लिए रो रही हो, मैं फूल का पेड़ आपके आंगन में लगाऊंगा। कि प्रभु वो कहाँ मिलेगा? कि वो इंद्रलोक में मिलेगा। तो अब परमात्मा ने जब सत्यभामा मैया से कह दिया है, तो अब जब भी भगवान मिलने के लिए आते हैं तो उसी बात का ध्यान उठाते हैं, प्रभु आप इंद्रलोक कब चलोगे, कब पारिजात वृक्ष का पुष्प लेकर के आओगे। एक बार ठाकुर जी जब मिलने आए, फिर वही बात सत्यभामा मैया दोहराती है कि भगवान कहीं भूल ना जाए, उन्होंने हमसे वायदा किया है। तो ठाकुर जी सत्यभामा मैया को लेकर के इंद्रलोक पहुंचे हैं। जैसे ही देवेंद्र ने देखा है कि ठाकुर जी पधारे हैं, प्रणाम किया, दंडवत किया, खूब अच्छा स्वागत किया है। इंद्र ने सिंहासन पर बैठा के प्रभु की सेवा की है और कहा कि ठाकुर जी जो कुछ भी है सब आपका है। यहाँ पर आपका किसी भी चीज की आवश्यकता हो, इधर में इशारे इशारे में कन्हैया सत्यभामा को वही वृक्ष दिखाते हैं। ये देखो इंद्र के बगीचे में ये जो वृक्ष लगा है ना सत्यभामा, ये पारिजात वृक्ष है। इसके फूल कभी सूखते नहीं, ना ही उनकी महक कभी भी समाप्त होती है। तो इंद्र और भगवान जब बातें करते हैं तो सत्यभामा मैया इशारे इशारे में कह रही है, प्रभु आप इंद्र से कहो ना कि ये वृक्ष हमें दे दे। तो ठाकुर जी कहते हैं जरा रुको। तो इंद्र कहता है प्रभु आप जो भी चाहे सब आपका है, आप ले जा सकते हैं। सो ही ठाकुर जी ने मौका पाके कह दिया कि वैसे तो सब कुछ है, लेकिन हमारी देवी जी को आपका ये वृक्ष पसंद आ गया है। इंद्र कहता है कि महाराज आप वृक्ष लेकर के जाइए, पसंद आ गया है। तो जैसे ही ये शब्द इंद्राणी के कानों में पड़े हैं, इंद्राणी ने दूर से ही अपने इंद्र पर आंखें निकाल दी हैं, खबरदार आपने ये वृक्ष दिया तो मेरा तो श्रृंगार ही अधूरा है इसके फूलों के बगैर। अब इंद्र की क्या मजाल, महाराज की धर्मपत्नी से मना कर सके। तो बातों बातों में जो इंद्र कह रहा था कि प्रभु ले जाओ, अब वो मुकर जाता है कि प्रभु वैसे तो सब कुछ आपका है, लेकिन इस वृक्ष को छोड़ के आप जो चाहे वो ले जा सकते हैं। कन्हैया बोले ये क्या बात हुई? अभी तो आप कह रहे थे जो चाहे वो ले जा सकते हो, और हमने वृक्ष मांग लिया तो अब मना कर रहे हो। बातों बातों में बहस होने लगती है और आपस में वहीं पर मारा पिटाई ठाकुर जी ने खूब मारा है इंद्र को।
जैसे भगवान से लड़ने लगता है, और इंद्र के जो अन्य सेवक आते हैं उनको भी खूब धूल चटाई वाक्य बिहारी ने, और इंद्र के यहाँ से पारिजात वृक्ष को जबरदस्ती उखाड़ के लेके आते हैं और मैया सत्यभामा के आंगन में लगा देते हैं। अपने परिवार में सबसे बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी, और अपने बच्चों को भी समय समय पर उपदेश देते रहते हैं। एक दिन कन्हैया बच्चों के साथ घूमने के लिए जाते हैं, तो बच्चे जब खेल रहे हैं तो उनकी एक गेंद है, आस में एक कुआं है, वो गेंद उस कुएं में चली जाती है। बच्चों ने जब झांक के देखा तो उस कुएं में विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। बच्चे डर जाते हैं। ठाकुर जी ने उस गिरगिट को जब बाहर निकलवाया है, प्रभु से स्पर्श होते ही वह विशाल गिरगिट उस शरीर को छोड़ देता है और एक दिव्य तेज निकलता है। तो ठाकुर जी ने पूछा कि कौन हो तुम? कहता है कि महाराज रघु नाम नरेंद्रो हम इच्छाकु तनय प्रभु। महाराज मैं दानियों में सबसे श्रेष्ठ दानी था। मैं नृग इच्छांकी का पुत्र हूँ और सूर्यवंशी हूँ। अच्छा, तुमने क्या क्या दान किया? कि महाराज मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा गाय दान की। गाय दान की तो वैसे ही गाय घूमती हुई दान की होगी, तभी तो इस कुएं में पड़ा है। नहीं प्रभु, मैंने अपने जीवन में जितनी भी गाय दान की सब दूध देने वाली अच्छी नस्ल की गाय दान की, और उनकी सींग मैंने सोने से मड़वाए, उनके खुर चांदी से मड़वाए। लेकिन मुझसे एक ऐसी गलती हुई थी जिसके कारण मुझे यहाँ गिरगिट पड़ करके सजा भोगना पड़ रहा है। कौन सी गलती? यानी जो गाय दान की थी वो 2 नंबर के पैसे से की होगी? नहीं प्रभु, 2 नंबर के पैसे से नहीं, मैंने अपनी कमाई के पैसे से दान की थी। अर्थात जो धन मेरे न्याय द्वारा अर्जित किया था उसके द्वारा मैंने गाय दान की थी। मैं जब गाय दान कर देता तो दानियों के नाम से जाना जाता। एक नहीं, न जाने कितनी जितनी की बारिश की बूंदें होती हैं, जितनी पृथ्वी पर धूल के कण होते हैं, इतनी सारी गाय दान की। तो एक दिन एक ब्राह्मण को जब मैंने गाय दान की तो वह किसी और की गाय थी। यानी एक हमारे राज्य में ऐसा ब्राह्मण रहता था जो किसी से दान नहीं लेता, कर्मकांडी, बहुत ही विद्वान, सभी पुराणों शास्त्रों वेदों का ज्ञान था। तो उस ब्राह्मण की गाय छूट करके हमारे झुंड में आ जाती है गायों के बीच, और वह गाय मुझसे धोखे में दान हो गई। जब मैंने गाय को दान कर दिया तो गाय का जो मालिक था पहला वाला, उसने पहचान लिया जिस व्यक्ति को मैंने दान की थी। आपस में दोनों ही लड़ने लगते हैं कि ये गाय मेरी है कि नहीं, ये गाय राजा नृग ने मुझे दान की है। तो दोनों ही मेरे पास आते हैं कि महाराज ये कह रहे हैं कि ये गाय इनकी है। तो मैंने पूछा, उस ब्राह्मण ने जवाब दिया कि ये गाय मेरी है। तो मैंने कहा महाराज यदि आपकी गाय मुझसे धोखे में दान हो गई है तो आप मेरे यहाँ से और बढ़िया गाय ले जाओ, 2-4 और ले जाओ। कि नहीं, मुझे यही गाय चाहिए, क्योंकि मैं किसी से दान नहीं लेता हूँ, मुझे किसी का दान नहीं चाहिए। तो जिस व्यक्ति को दान किया उससे कहा कि महाराज आप मान जाओ, आप दूसरी गाय ले लो। तो दोनों ही वहां पर लड़ते
उस गाय को मेरे पास छोड़ के चले गए। एक भी इस गाय को लेके नहीं गया। तो तब मेरी मृत्यु हुई। भगवान के यहाँ पर जब मैं गया, यमदूत मुझे पकड़ के ले गए, तो वहां पर जब पाप पुण्यों को गिना गया, तो मेरे जीवन के खाते में पूरे जीवन में पुण्य ही पुण्य थे, क्योंकि गाय से बढ़कर के कोई दान नहीं होता। लेकिन एक पाप हो गया कि ब्राह्मण की गाय मेरे पास रह गई। केवल एक मेरे जीवन में पाप था। तो यमराज कहता है कि महाराज आपका पाप इतना बड़ा है, पुण्य विशाल है, पहले आप पुण्य का फल भोगना चाहते हैं या पाप का फल? यानी जब मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं तो उसने जितने भी पूर्व जन्म में गलत कार्य किए हैं, जब आपके इस जीवन में आप पूजा पाठ दिन रात करते हो, खूब अच्छे हो, लेकिन फिर भी दुखी है, परेशान रहते हैं, तो आप जो कि पहले पाप करके आ चुके हैं, इस जीवन में दुख दे करके भगवान उन पापों को काटते हैं। कुछ लोग पूजा पाठ नहीं करते, खूब गलत काम करते हैं और खुश रहते हैं। यानी हमारे जीवन का जो प्रारब्ध है, एक दो जन्म नहीं बल्कि 7 जन्मों से जुड़ा होता है। यदि आपको सुख मिल रहा है, चैन से रह रहे हैं, तो आपने पहले बहुत ज्यादा पुण्य किए होंगे। सुख दे करके पुण्यों का परिणाम देता है भगवान। महाराज जी ये बताइए, आप पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का? तो प्रभु मैंने कहा इतना सा पाप है तो पहले पाप को ही झेल लेता हूँ, पहले दुख को झेल लेता हूँ, बाद में सुख में जीवन बिताऊंगा। तुरंत ही मुझे यमराज के यहाँ से धक्का दे दिया कि जाओ झेलो अपने पापों को। और मैं यहाँ इस कुएं में आकर के गिरा और गिरगिट बन गया। तो आज मेरा जो पाप था वो नष्ट हो चुका है, क्योंकि ठाकुर जी ने स्पर्श किया है। और पुण्य का परिणाम ये मिलता है कि भगवान में वह विलीन हो जाता है, प्रभु के चरणों में राजा नृग समाहित हो जाता है। तो आप अपने जीवन में जैसा कर रहे हो, सब कुछ आपको भगवान वापस लौटा देगा किसी न किसी रूप में। कि माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया केरी होई। यदि आपने भगवान का नाम पकड़ रखा है to माया आपको छू नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकती। उसके बाद जो पांडव हैं राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, ठाकुर जी से पूछा है तो कन्हैया कहते हैं कि राजसूय यज्ञ उसे करने का अधिकार है जिसने चारों दिशाओं से सभी राजाओं को जीत लिया हो। क्या आपने चारों दिशाओं से सभी राजाओं को जीत लिया? कि महाराज वैसे तो सभी को जीता है, केवल एक रह गया है जिसका नाम है जरासंध। ठाकुर जी भी आज मौका ढूंढ लेते हैं कि ये वही जरासंध है जिसे मैंने 17 बार हरा दिया था और 18वीं बार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मैं खुद रण छोड़ बन गया था। तो आज बाकी बिहारी अर्जुन और भीम तीनों ही जरासंध के यहाँ पर जाते हैं, संत बन के पहुंचे हैं। राजा आता है कि महाराज क्या चाहिए? तो कहा कि पहले आप वचन दीजिए, बाद में झूठ तो नहीं बोल दोगे। वचन भरवा लिए। जैसे ठाकुर जी मुस्कुराते हैं कि महाराज मैंने आपको कहीं देखा है। कन्हैया सोच रहे हैं कि 17 बार तुझे हरा दिया है तो मेरी मुस्कान को कैसे भूल सकता है। तब देखा अर्जुन के जो अंगूठे हैं उन पर दाग के निशान हैं। तो
तो कि धनुष बाण चलाने वालों के अंगूठे पर निशान पड़ जाते हैं। तो कहा महाराज अब बताइए आप क्या चाहते हैं? तो कहा कि दो दो हाथ करना चाहते हैं। अरे महाराज संतों को युद्ध लड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप कौन है? अपने रूप में आइए। तुरंत ही ठाकुर जी अर्जुन भीमसेन तीनों ही अपने स्वरूप में आते हैं। अब महाराज वचन दे दिया है युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो सोचा कि कृष्ण से युद्ध लड़ूंगा तो हार जाऊंगा, क्योंकि 17 बार हरा दिया था, 18वीं बार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए कृष्ण खुद चला गया और मैंने कह दिया कि कृष्ण डरपोक है, मुझसे डर के भाग गया। तो मैंने जो इज्जत बनाई है वो वैसे ही चली जाएगी। अर्जुन से लड़ूंगा नहीं। तो कहा देखिए महाराज जब युद्ध होता है तो बराबर की पार्टी होनी चाहिए। मुकाबला करना है तो सामने वाला मुकाबले वाला टक्कर का होना चाहिए, वरना कोई हार जाए तो क्या कहेंगे कि कमजोर था इसलिए हार गया। तो कहा देखो अर्जुन मैं युद्ध तो लड़ूंगा, लेकिन मुझे लगता है ये भीम ही मेरे बराबर का बलशाली है। मोटा ताजा है, इधर में भीम और जरासंध का जब युद्ध चल रहा होता है, भीम उसे खूब पीटता है। लगता है शाम को कि कल ये वापस नहीं आएगा युद्ध लड़ने के लिए, और दूसरा दिन जब प्रारंभ होता है तो फिर युद्ध लड़ने के लिए जरासंध आता है। तो आज ठाकुर जी कहते हैं भीम जब आप युद्ध लड़े ना तो मेरी तरफ देखना। ठीक है प्रभु। युद्ध जब प्रारंभ हुआ है तो युद्ध में आज भीम लड़ने में मगन हो जाता है। तो ठाकुर जी आज हाथ उठाते हैं, अहो भीम अहो भीम अहो भीम, शाबाशी दे रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही करने लगते हैं। जैसे ही भीम ने देखा कि प्रभु बार बार शाबाशी दिए जा रहे हैं, तो ठाकुर जी की तरफ देखा है। तो ठाकुर जी ने एक तिनका उठाया जमीन से, एक टहनी उठाई है और कहा ऐसे करके ये जो मेरे हाथ में तिनका लगा है जरासंध को पकड़ो और हाथ या सर से चीर के बीच से अलग करके फेंक दो। भीम ने वैसे ही करके जरासंध को फेंका है, उन्हें जुड़ जाता है। अब तो भीम घबराया, प्रभु इसमें क्या चुम्बक लगी है। पीट रहा था तो कोई बात नहीं, जब शरीर अलग करके फेंक दिया पुनः जुड़ रहा है। प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी राज में एक बृहदगीत नाम का राजा था और बहुत ही ज्यादा दुष्ट था। उसकी 2 रानी थी, एक ही रानी को संतान नहीं हुई। उस राज्य में कोई संत आता है, संतान के लिए जाकर के जब वह राजा विनती करता है बाबा से, तो बाबा ने फल दिया कि अपनी पत्नी को खिला देना। अब बाबा को तो नहीं पता कि 2 पत्नी हैं। उसने ले जाकर के उस फल को बीच में से चीर के 2 हिस्से किए, दोनों पत्नी को आधा आधा हिस्सा दे दिया। गर्भवती होती हैं और दोनों के पुत्र पैदा हुए हैं, लेकिन कैसे? आधे आधे शरीर वाले, एक का बाएं भाग है दूसरे का दाएं भाग है। अब राजा सोचता है कि महाराज दोनों ही पुत्र हुए हैं, मरे हुए, वो भी आधे शरीर वाले, लोगों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे कि अपने कर्मों को कहाँ ले जाओगे। अमावस्या की रात्रि को जंगल में कपड़े में उन मृत बच्चों के शरीर को फेंकवा दिया है। अमावस्या की रात्रि को वहां पर एक जरा नाम की राक्षसी आती है। खून से लथपथ वस्त्रों को जब देखा है तो उठा करके खोल के देखा, उनमें 2 बच्चे हैं आधे आधे शरीर वाले। जरा ने उठाया और देख करके जोर जोर से जी जी करके चिल्लाने लगती है। जी जी पुकारने पर उनमें जान आ जाती है, लेकिन शरीर अब भी अलग है। जब दोनों को लेकर के एक का बाएं भाग है दूसरे का दाएं भाग है, उस जरा ने लिया है और दोनों की संधि कर दी, दोनों को जोड़ दिया। इसलिए उस बालक का नाम जरासंध पड़ा है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि बीच में से चीर और बाएं भाग को दाएं तरफ फेंक और दाएं भाग को बाएं तरफ फेंक, यानी इधर का जो हिस्सा है इसे इधर फेंक और इधर वाले को इधर फेंक।
भीम वैसा ही करता है और जरासंध वहाँ पर मारा जाता है। आज जब राजसूय यज्ञ होता है तो वहाँ पर प्रथम प्रश्न उठता है कि सबसे प्रथम पूजा किसकी की जाएगी। ये यज्ञ कौन कर रहा है? पांडव। पांडवों से पूछा आपका देवता कौन है जिसे आप मानते हैं? पांडवों की जवाब पर एक ही नाम रहता है ठाकुर जी का, कृष्णा। तो वहां पर आज जो दुष्ट लोग बैठे हुए हैं, आज जब देखते हैं कि कृष्ण की पूजा होगी, शिशुपाल ने देखा कि दूल्हा बन के हम गए थे और हमारे दुल्हन को लेके ये भाग गया, आज मौका है, आज इसकी पूजा नहीं होने दूंगा। शिशुपाल आज भगवान को गाली देने लगता है। पढ़ा लिखा है नहीं, माता पिता का पता नहीं, डरपोक है, समुद्र के अंदर छिप करके रहता है। ऐसे व्यक्ति की प्रथम पूजा होगी, काला कलूटा है, यानी भगवान के माता पिता का पता नहीं। कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन। तो आप ही सोचिए, सारे संसार को, सारे जगत को भगवान ने बनाया है। दुनिया के जितने माता पिता हैं सब भगवान ने बनाए हैं, तो भगवान का माता पिता कौन होगा? समुद्र के अंदर छिप करके रहता है, यानी जिस भी भक्त का हृदय समुद्र जैसा विशाल होता है, उसके अंदर ही ठाकुर जी श्री द्वारका रूपी दिल में निवास करते हैं। भगवान को यदि बसाना है तो अपने मन में बसाओ। आपका हृदय यदि विशाल है तो ठाकुर जी अपनी नगरी अपने आप आकर के बना देंगे। और किसी ने तो कहा महाराज नंद लाला तुम होते लगी तो गले कट जाते करोड़ों के। प्रभु अच्छा है कि आप लाली बन के नहीं आए, लाला बन के आ गया, क्योंकि आप इतने सुंदर हो। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 6 नहीं, 16,108 राजकुमारियां आपसे विवाह कर ली। और कितने लोग प्रभु से और विवाह करना चाहते थे, सबसे नहीं किया, केवल 16,108। वो तो अच्छा है कि आप लाला बन करके आ गए। यदि लाली बन के आ जाते ना तो जो भी राजा आपको देखता देखते दीवाना हो जाता और उस राजा का गला काट के आपका हरण करके ले जाता। ना जाने कितने राजा मारे जाते। तो उस समय शिशुपाल आज गाली दे रहा है भगवान को। तो ठाकुर जी कहते हैं शिशुपाल बस, अब तुमने एक और गाली दी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी बुआ जी को वचन दिया था बचपन में कि मैं 101 गाली तक इसे क्षमा कर दूंगा, उसके बाद यदि इसने मुझे गाली दी तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो इसके 4 हाथ थे। संतों को दिखाया, ब्राह्मणों को दिखाया, ज्योतिषियों को दिखाया, तो किसी ने कहा कि जिसके स्पर्श से इसके ये 2 हाथ हट जाएं, केवल 2 रह जाएं, तो समझ लेना वही व्यक्ति शिशुपाल को मारेगा। तो एक दिन खेलते खेलते शिशुपाल ठाकुर जी के पास आता है और ठाकुर जी से आके गले लग जाता है। जब ठाकुर जी से स्पर्श हुआ है तो इसके 2 हाथ अपने आप हट जाते हैं। तो शिशुपाल की माँ ने देख लिया तो कहा कि बेटा तुम इसे मारना मत, ये तुम्हारा भाई है। तो छोटे से ठाकुर जी कहते हैं कि बुआ ये गाली बहुत ज्यादा देता है, समझा देना इसे, मुझसे गाली ना दे। मैं इसकी 101 गाली सहन करूंगा, जिस दिन इसने वो सीमा पूरी कर दी मैं छोड़ूंगा नहीं। तो शिशुपाल और भी ज्यादा गाली देने लगता है। पढ़ा लिखा है नहीं, हमें ज्ञान देगा। ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र धारण किया है, शिशुपाल के साथ दंत वक्र पर भी कृपा की है, वध किया है।
और कृपा क्योंकि जय विजय को जो श्राप लगा था ठाकुर जी ने, आप लोगों ने कथा सुनी है ना जय विजय श्राप वाली। एक बार सनत कुमार भगवान नारायण के दर्शन की इच्छा से वैकुंठ में जाते हैं। प्रवेश द्वार पर जय विजय खड़े हुए थे। सनत कुमार जब पहुंचे प्रवेश करते हैं तो जय विजय रोक देते हैं। महाराज आप अंदर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। यानी जय विजय को अभिमान हो चुका था, घमंड हो चुका था। हम जाएंगे वही व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है। तो सनत कुमारों को क्रोध आता है कि आपने 3 बार मना किया है, 3 जन्मों के लिए, 3 योनि के लिए राक्षस बन जाओ। तीनों ही जब विनती करते हैं, माफी मांगते हैं, तो कहते हैं कोई व्यक्ति अपराध करता है और बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, उसे क्षमा कर देना चाहिए। तो सनत कुमारों ने कहा कि श्राप तो लग गया है, राक्षस तो बनना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करो, ठाकुर जी ही तुम्हें राक्षस योनि से मुक्ति दिलाएंगे। तो वही जय विजय पहले हिरड़ा और हिरण्यकश्यप बने हैं, रावण कुंभकर्ण बनते हैं, और आज वही शिशुपाल और दंतवक्र बने हैं, जिन्हें प्रभु ने तारा है, उन पर कृपा की है। उसके बाद जब यज्ञ चलने लगता है तो वहां पर दूसरा प्रश्न रखा गया है कि महाराज परोसने का काम कौन करेगा भोजन का। तो कहा कि ये मैया द्रौपदी को सौंपते हैं, क्योंकि माताओं को भोजन परोसना अच्छे से आता है। क्योंकि जो खाना जानता है वही दूसरों को खिला सकता है। कई बार मैया क्या करती हैं कि जब भोजन करने जाते हैं हम उनके घर पर, हम भोजन कर लेंगे, लेकिन जबरदस्ती एक पूरी और चलेगी, एक और चलेगी, ऐसे करके जो 1-2 पूरी की कमी भी रखेगा ना तो ऊपर खिला के भेजेंगे। तो द्रौपदी मैया को परोसने का काम दिया गया है। कर्ण को काम सौंपा गया है दान का, क्योंकि कर्ण जितना दान करेगा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। फिर आता है पत्तल उठाने का कार्य। वह ठाकुर जी स्वीकार करते हैं कि पत्तल का कार्य मैं करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है भंडारे में झूठी पत्थर उठाने में। उसके बाद जब राजसूय यज्ञ होता है, पांडवों ने मायावी महल बनाया है, बहुत ही सुंदर है, और ऐसी डेकोरेशन करवाई है उसकी कि उस मायावी महल में जब कौरव आए हैं, कौरव जब प्रवेश करते हैं तो जो दुर्योधन